आज भी ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात बैठी है कि जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा वही लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आपके स्कूल और कॉलेजेस में तो ऐसे ही होता है ना? तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा तो इसका आप गलत मतलब निकाल लोगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमारे और आपके मन में आता है कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए 99% ज़रूरी है, क्या सक्सेसफुल होने के लिए हमें टॉपर बनना होगा, क्या सक्सेसफुल होने के लिए हमें बुद्धिमान ही होना चाहिए। ठीक यही सवाल कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए हमें 99% चाहिए, हमें 99% आना चाहिए। यही सवाल 1920 यानी 1920 में लेविस मेडिसन टर्मन के दिमाग में भी आया था। वो बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सोचा इस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ कर ही रहेंगे कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए बुद्धिमान होना ज़रूरी है, 99% लाना ज़रूरी है। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, सबसे बड़ा अध्ययन यानी सबसे बड़ी स्टडी हुई। इस स्टडी का जो पूरा 40 साल तक ये स्टडी चली और इस स्टडी का जो पूरा सार है, पूरा रिसर्च का जो सार है, उस पूरा सार यानी पूरा रिजल्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। लेविस टर्मन ने क्या किया? लेविस टर्मन ने अमेरिका में जितने भी स्कूल और कॉलेजेस है, सारे के सारे स्कूल और कॉलेजेस से टॉप 10 टॉप 5 रैंकर्स बच्चों को बुलाया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अमेरिका के स्कूल और कॉलेजेस से लगभग 2.5 लाख बच्चों को चुना गया। लेकिन लेविस टर्मन सभी टीचर्स पे भरोसा नहीं कर सकते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने सभी बच्चों में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आईक्यू टेस्ट लिया। आईक्यू टेस्ट मतलब आईक्यू टेस्ट से आपका इंटेलिजेंस लेवल पता चलता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो आईक्यू टेस्ट में क्या होता है, अगर आपका आईक्यू टेस्ट में रिजल्ट आता है 90 से 109 के बीच में, तो मतलब आप एक एवरेज पर्सन हो। बोलते हैं ना सिंपल भाषा में कि एवरेज स्टूडेंट, वैसे ही अगर आपका आईक्यू लेवल 140 है तो आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपका आईक्यू लेवल 160 है या उससे ऊपर है तो आप जीनियस हो। 160 आईक्यू हमारे फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन का था। आईक्यू टेस्ट लेने के बाद लगभग 1528 बच्चे ही रुके और बाकी सारे बच्चों को घर भेज दिया गया। लेविस टर्मन ने इन 1528 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जब देखा तो सारे के सारे बच्चे टॉपर्स थे और उनको ऐसा लगा कि ये सारे के सारे बच्चे अमेरिका के फ्यूचर है, यानी अमेरिका में यही बच्चे हैं जो अमेरिका का फ्यूचर संभालेंगे और अमेरिका में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो उन्होंने इन बच्चों पे नज़र रखी और इनका परफॉर्मेंस लेवल चेक करते गए, ट्रैक करते गए। तो उनको यह पता चला कि जो टॉपर बच्चे थे ये सारे के सारे टॉपर बच्चे थे और हर एक कंपटीशन में ये लोग जीतते थे, हमेशा विनर रहते थे, हमेशा जीतते रहते थे। यानी अपने स्कूल और एकेडमिक में ये मानो राजा थे, हर चीज़ में जीत। 40 साल बाद आपको भी अभी पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। 40 साल बाद इसका रिजल्ट क्या निकला कि उन 1528 बच्चों में से जो कि अमेरिका के फ्यूचर माने गए थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे ही अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए और बाकी सारे बच्चे जॉब करते रह गए। वो भी अपने जॉब से खुश नहीं थे। इनफैक्ट जो बच्चों को निकाल दिया गया था उस रिसर्च से, उसमें से 2 बच्चे जिनका आईक्यू 100 से भी कम था, वो दोनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। इस रिसर्च से क्या कंक्लूजन मिला? लेविस टर्मन ये कहते हैं, हमें ये पता चला कि बुद्धि और सफलता दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यानी बुद्धि और सफलता ये दोनों अलग टर्म है। बुद्धि और सफलता इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। आजकल की दुनिया में मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा रेट मिलने लगी है। जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड होनी चाहिए उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है। हर चीज़ पे, हर जगह पे मार्क्स के वजह से कैटेगराइज किया जाता है। इसको इतना मार्क्स है, इसको इतना मार्क्स है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है, ऐसी कंपनी भी है जहाँ पर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ स्वर्ग बन जाएगी। वो है गूगल और फेसबुक। गूगल के बारे में कौन नहीं जानता? गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। गूगल में अगर आपको जॉब पाना है तो गूगल जो जॉब्स लेता है, यानी जॉब्स जिनको देता है, वो डिग्री के बेसिस पे नहीं देता, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं देता है। गूगल उन लोगों को जॉब देता है जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है। अगर आपको गूगल में जॉब चाहिए तो आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा करना होगा, क्योंकि गूगल को पता है कि हर एक बंदा अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवर है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है।
हर एक आदमी का कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है, कुछ ना कुछ उसको अच्छे से आता है जो कोई और नहीं कर सकता, कुछ अच्छी स्किल उसके पास है जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए गूगल स्किल देखता है, प्रेजेंटेशन स्किल देखता है, ना कि डिग्री। आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो आपका स्किल्स, आपके पास कितनी स्किल्स है, आपको क्या आता है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं जैसे एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इन सारे लोगों के नज़र में डिग्री की वैल्यू ज़ीरो है। यानी ये लोग मार्क्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, मार्क्स पे कुछ भी डिसाइड नहीं करते। ये लोग वैल्यू देते हैं तो स्किल्स को, टैलेंट को, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं उस पर फोकस करते हैं, ना कि डिग्री पे। आप लोगों को तो पता ही होगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है? जापान। अगर हम लोग बात करें जापान में, तो जापान का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड तक बच्चों पे कोई भी बर्डन नहीं दिया जाता है, ना ही कोई एग्ज़ाम कराई जाती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड बच्चों में कॉन्फिडेंस, ऑब्जर्वेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। अगर आप एक टॉपर हो तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स लाना ज़रूरी है, मार्क्स लाओ, लेकिन आप मार्क्स को ही सब कुछ बना लेते हो, मार्क्स पे ही डिपेंडेंट रह जाते हो। आपको मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको और भी बाकी सारे चीज़ों को ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। क्योंकि मार्क्स तो सिर्फ आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट तक काम आएगा, लेकिन कुछ सीखी हुई स्किल्स, कुछ लाइफ स्किल्स आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। जैसे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हो, जो कि गलत बात है। लाइक करो अगर ये बातें आपको पसंद आई, और शेयर करो ताकि ये बातें आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।